हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन का एमसीक्यू पार्ट का वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, लेट f1 इक्वल टू 3, f'1 इक्वल टू -1/3, g1 इक्वल टू -4, g'1 इक्वल टू -8/3, देन द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट fx² प्लस gx² विथ रेस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू 1 इज। ओके, क्वेश्चन में हमें f1, f'1, g1, g'1 गिवन है और हमें अंडर रूट fx² प्लस gx² का x के रेस्पेक्ट में x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, जिसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है ना उसको मैं y कंसिडर कर रहा हूं। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ fx² प्लस gx²। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना मतलब हमें y का डेरिवेटिव फाइंड करना, डिवाई बाई dx। ओके, डिवाई बाई dx क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन। अच्छा, रूट के अंदर है fx² प्लस gx², तो हमें पता नहीं अंडर रूट fx² प्लस gx² का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। सो रूट के अंदर जो कुछ भी है ना उसको डमी x कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, रूट के अंदर जो कुछ भी है मैं उसको डमी x कंसिडर कर रहा हूं, तो ये बनेगा रूट x और रूट x का डिफरेंशिएशन हमें पता है d/dx ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x, राइट। तो ये बनेगा 1/2 रूट x, लेकिन x की जगह x तो डमी x है ना, सो x की जगह वापस आएगा fx² प्लस gx²। और जिसको भी डमी x कंसिडर किया उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में d/dx ऑफ fx² प्लस gx²। ठीक है, ओके, डिवाई बाई dx इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ fx² प्लस gx²। न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन। अच्छा, अगेन fx² एंड gx² का डिफरेंशिएशन हमें पता नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में नहीं है ये, तो हम क्या करेंगे fx को यहाँ पे डमी x कंसिडर करेंगे, इधर gx में gx को डमी x कंसिडर करेंगे, तो ये बनेगा x² जैसा फॉर्म। और x² का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है 2x, सो ये बना x² का होता है 2x, लेकिन x की जगह यहाँ पे है fx, तो fx का वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज fx को तो हमने डमी x कंसिडर किया था। एज इट इज ऐसे कैसे 2 gx इंटू g'(x). ओके, अच्छा, हमें डिवाई बाई dx फाइंड करना है एट x इक्वल टू 1, सो डिवाई बाई dx एट x इक्वल टू 1। x की जगह 1 पुट करना राइट हैंड साइड में। अच्छा, एक काम करते हैं, 2 न्यूमरेटर से कॉमन लिया और डिनोमिनेटर वाले से कैंसिल कर दिया, तो ऊपर क्या बचा f1 इंटू f'1 प्लस g1 इंटू g'1 और डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ f1² प्लस g1², राइट, f1² प्लस g1²। ओके, f1 इंटू f'1 क्वेश्चन में गिवन है f1, f'1, g1, g'1, बस वैल्यू पुट करना और सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाएगा। f1 का वैल्यू 3, f'1 का वैल्यू -1/3, सो 3 इंटू -1/3 प्लस g1, g'1 -4 इंटू -8/3 डिनोमिनेटर में। अच्छा, डायरेक्ट इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, जगह कम है इसलिए। f1² का वैल्यू 3 स्क्वायर करेंगे तो 9, सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 9 प्लस g1² यानी कि -4² विच इज 16, यानी कि 9 प्लस 16 कितना 25 का रूट 5 डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर के फर्स्ट टर्म में -1 और इधर बन रहा माइनस तो प्लस हो गया। 8 इंटू 4 32/3 यानी कि -1 प्लस 32/3 होल अपॉन 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 32 - 3 29/5 इंटू 3 यानी कि 29/15। ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू sec tan inverse x then dy by dx at x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, ओके, y इक्वल टू sec ऑफ tan इनवर्स x और हमें dy by dx फाइंड करना है एट x इक्वल टू 1, तो x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो और फिर x इक्वल टू 1 पुट कर देना। सो dy by dx इक्वल टू
अच्छा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है एक्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन सेक टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पता है। तो एक काम करते, टेन इनवर्स एक्स को डमी एक्स कंसिडर कर लेते। ओके, टेन इनवर्स एक्स को डमी एक्स कंसिडर कर रहा हूँ, तो अब ये सेक एक्स हो गया, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, राइट, सेक एक्स टेन एक्स, लेकिन एक्स की जगह तो टेन इनवर्स एक्स है, सो टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स, राइट। और जिसको भी डमी एक्स कंसिडर किया उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में। ओके, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड में एक्स की जगह 1 पुट करना, तो ये बनेगा सेक टेन इनवर्स 1 इंटू टेन इनवर्स 1 इंटू 1/1 प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 मतलब 2। सो टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 रूट 2, टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 1 इंटू 1 बाई 2। सो टू रूट 2 से रूट 2 टाइम्स, यानी कि फाइनल आंसर आएगा 1/√2, ऑप्शन सी। ओके, थर्ड क्वेश्चन में हमें एफ एक्स गिवन है एंड फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यानी कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना नहीं होता है। जब इस टाइप का फंक्शन एफ एक्स होता है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना नहीं होता है, कुछ सब्सटीट्यूट करने पे ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है, और एक बार सिंप्लीफाइड बन गया तो फिर डिफरेंशिएशन करना ईजी रहता है। ओके, तो डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 4:x प्लस 1/2, यानी कि 4:x इंटू 4:1/2 ऐसे लिख सकते हो इसको। डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2/4x, यानी कि 2/2 एंड 2x। ओके, ठीक है। साइन इनवर्स 4:1/2 इज 2 इंटू 4:x न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है 1 प्लस 2/2 इज 4, राइट, 4:2x यानी कि 4:x स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा, ये किस टाइप का दिख रहा है साइन इनवर्स के अंदर, 2 इंटू 4:x अपॉन 1 प्लस 4:x स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, मतलब 4:x को 10 थीटा कंसिडर कर सकते हैं। सो 4:x इक्वल टू 10 थीटा। अच्छा, यहां से थीटा इक्वल टू आएगा 10 इनवर्स 4:x, इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में। ठीक है, 4:x की जगह 10 थीटा सब्सटीट्यूट किया तो ये बना साइन इनवर्स 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ओके, 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज साइन 2 थीटा, है कि नहीं। तो साइन इनवर्स से साइन गया तो 2 थीटा बचा, और थीटा की जगह वापस से हमें क्या सब्सटीट्यूट करना, 10 इनवर्स 4:x, 10 इनवर्स 4:x, ये अपना एफ एक्स है। देखो कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में बन गया इसके कंपैरिजन में। अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं आराम से, d/dx ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x नहीं, यहाँ तो 4:x है, तो इसको डमी x कंसिडर करना पड़ेगा। सो 10 इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह 4:x, तो 4:x का वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में। ओके, d/dx ऑफ 4:x। अच्छा, 2/1 प्लस दिस इज 4:2x, 4:x का डिफरेंशिएशन 4:x इंटू ln 4, ठीक है, बस यही आंसर है। 2 इंटू 4:x ln 4/1 प्लस 4:2x, ऑप्शन ए तो मैच हो रहा है। ओके, 2 इंटू 4:x इंटू ln 4 अपॉन 1 प्लस 4:2x। ओके, लॉग का बेस जब ई होता है तो उसको ln भी लिख सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन बी में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या है। यहाँ पे log 2 जैसा दिख रहा है, तो एक काम करते हैं ना, log 4 को मैं लिख रहा हूँ 2/2, और जो ऊपर पावर में 2 होगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, log 4 को क्या लिख रहा हूँ मैं, log 2/2, तो ये 2 बाहर आया, तो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 4 इंटू 4:x इंटू
log 2 अपॉन 1 प्लस 4:2x. 4 इंटू 4:x इज 4:x प्लस 1. यस 4:x प्लस 1. ऑप्शन बी भी मैच हो गया. ओके ये दोनों मिलके बनेंगे 4:x प्लस 1. बाकी सब मैच हो रहा है. ऑप्शन सी, अगर ऑप्शन बी करेक्ट है तो ऑप्शन सी करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूमरेटर में जो फर्स्ट फैक्टर है वो 4:x प्लस 1 है. ओके और साथ में मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है log 2. इधर log 4 हो रहा है, तो जब log 2 आ रहा है तो log 4 कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता. ऑप्शन डी. ओके 4:, ये बना है 4:x प्लस 1 इंटू log 2 अपॉन 1 प्लस 4:2x. तो 4:x प्लस 1 को मैं 2:2 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ. यस लिख सकते हैं. 4 को लिख सकते हैं 2:2. तो 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, बिकॉज पावर के साथ पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है. सो न्यूमरेटर तो मैच हो रहा है. डिनोमिनेटर में क्या है 2:4x और इधर है 4:2x. अच्छा 4:2x को 2:4x में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? देखते हैं. 4 को लिखा 2:2 और पावर में 2x है ही, तो ये हो गया 2:2 इंटू 2 यानी कि 4x. यस 4:2x को लिख सकते हैं 2:4x. सो ऑप्शन डी भी मैच हो गया. यानी कि करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है. राइट. fx का डेरिवेटिव कौन नहीं हो सकता? सी नहीं हो सकता. ओके ओके फोर्थ क्वेश्चन. इफ x रेज टू y इक्वल टू y रेज टू x देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू. ओके हमें रिलेशन गिवन है x रेज टू y इक्वल टू y रेज टू x. dy बाई डी एक्स फाइंड करना है. तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है. जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते. क्या करेंगे? लॉग लेंगे. log ऑफ x रेज टू y इज इक्वल टू log ऑफ y रेज टू x. ओके ये बनेगा y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू x इंटू लॉग वाई. अब अगर यहां से हम डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करें तो लेफ्ट हैंड साइड में u इंटू वी, राइट हैंड साइड में भी u इंटू वी, यानी कि y एज इट इज लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज y का dy बाई डी एक्स. ठीक है. राइट हैंड साइड में x एज इट इज, सॉरी यहां पे y है. ओके x एज इट इज log y का 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स प्लस log y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1. ओके ये बना y अपॉन एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स इक्वल टू x अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस log y. ठीक है. अच्छा हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ dy बाई डी एक्स होना चाहिए, बाकी सब राइट हैंड साइड में. तो पहले dy बाई डी एक्स के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं. सो y बाई एक्स राइट हैंड साइड में भेजूंगा और राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा. तो ये बनेगा log x dy बाई डी एक्स माइनस x अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू log y माइनस y बाई एक्स. ठीक है. ओके इधर से dy बाई डी एक्स कॉमन आया तो अंदर बचेगा log x माइनस एक्स अपॉन वाई, log x माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज log y माइनस वाई अपॉन एक्स. ठीक है. अगर y यहां से एलसीएम लूँ, dy बाई डी एक्स तो एज इट इज, y यहां पे एलसीएम लूंगा तो y log x के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स इक्वल टू इधर x एलसीएम लूंगा तो x log y के साथ मल्टीप्लाई होगा. ओके dy बाई डी एक्स फाइंड करना, मतलब dy बाई डी एक्स सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, बाकी सब राइट हैंड साइड में. तो y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. किसके साथ? x log y माइनस वाई के साथ. डिनोमिनेटर में x, यहां का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो y log x माइनस एक्स. बस यही आंसर है. कौन सा ऑप्शन? कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा फिलहाल. ओके तो हम थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब रिप्लेस कर सकते हैं कुछ. तो सब्सटीट्यूट यहाँ से, सपोज ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से इसको सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर जैसा भी दिख रहा है, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई होने के बाद भी ऑप्शन मैच हो सकता है. सो एक्स लॉग वाई की जगह वाई लॉग एक्स, वाई लॉग एक्स माइनस वाई अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स
y log x की जगह x log y माइनस x, न्यूमरेटर से y कॉमन आया तो ये बना y स्क्वायर log x माइनस 1, और डिनोमिनेटर से x कॉमन आया तो ये बना x स्क्वायर log y माइनस 1। ठीक है, ये अपना dy बाई डी एक्स है। तो कोई ऑप्शन अब मैच हो रहा है क्या? वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर है 1 माइनस लॉग एक्स, 1 माइनस लॉग वाई है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से y कॉमन लिया और यहाँ से भी y कॉमन, मतलब न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लिया, वो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन 1 माइनस लॉग वाई बनेगा, जो ऑप्शन सी में मैच होगा। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ओके dy बाई डी एक्स फाइंड करना। डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि जब ट्रिगोनोमेट्री और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री साथ में दिखते तो इसका मतलब वो कैंसिल आउट हो सकते सिंप्लीफाई करने के बाद। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे ये 2 नहीं होता ना तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो सकता था, लेकिन ये 2 बीच में आ रहा है, 2 को हटाना है, मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं हटाना है, डायरेक्टली हटाएंगे तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया, हमें मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हटाना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यानी कि 2 साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। देखो ये कैसे बना, 2 साइन इनवर्स x को मैं थीटा कंसिडर कर लेता हूँ, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा बाई 2 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। ठीक है, x इक्वल टू साइन थीटा बाई 2, और हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, राइट। तो 2 साइन थीटा बाई 2 की जगह x और कॉस थीटा बाई 2 की जगह अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि x स्क्वायर, राइट। भाई कॉस थीटा बाई 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 की जगह क्या पुट कर रहा हूं, x पुट कर रहा हूं, तो ये बना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है ये साइन थीटा है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये भी थीटा, इसका मतलब 2 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, ये फॉर्मूला। तो मैं क्या कर रहा हूं, y इक्वल टू साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x, ऐसा है, तो इसको लिख रहा हूं साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x की जगह साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया और बचा क्या, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना y है। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना ईजी है, 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर u इंटू वी लगेगा, सो u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अच्छा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, लेकिन x की जगह यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वापस से डिफरेंशिएशन माइनस 2x, राइट। इसको डमी x कंसिडर किया मैंने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। ओके, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बार 2 एज इट इज है, और माइनस एक्स, ये वाला माइनस एक्स इस x के साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 बार जब यहाँ पे एलसीएम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि रूट हट जाएगा, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब क्या बन रहा है, 2 तो बाहर रहेगा ही, और ये बनेगा अंदर 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, 2 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन ए मैच हो रहा है इसमें। ओके, अगर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन ए मैच हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वो भी डिस्कस करते हैं। अगर मैं डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा पुट करता हूं, भाई देखो y इक्वल टू क्या है, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। अगर हम डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा पुट करें तो ये बन जाएगा y इक्वल टू साइन 2 थीटा, राइट। डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन
2 cos 2 थीटा, ठीक है। लेकिन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहां पे तो थीटा वेरिएबल है, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स वापस से करना पड़ेगा हमें, राइट। आप ये मान सकते हो कि हमने थीटा को यहां पे डमी x कंसिडर किया, तो ये साइन 2x बना, साइन 2x का 2 cos 2x, लेकिन x की जगह थीटा है तो थीटा पुट किया और थीटा का वापस से डिफरेंशिएशन डी थीटा और डी एक्स, ठीक है। ओके, इसको मैं लिख रहा हूं cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अपने पास साइन थीटा है यहां पे, देखो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा है, मतलब x इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि जो फाइनल आंसर होगा ना वो x के फॉर्म में लाना है। क्वेश्चन हमें x के फॉर्म x में दिया है, थीटा तो हमने सिंप्लीफाई करने के लिए इसको थीटा कंसीडर किया, ठीक है। और इधर डी थीटा अपॉन डी एक्स। ओके, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा एक्स है तो साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर हुआ, डी थीटा अपॉन डी एक्स वो कहां से मिलेगा? वो यहां से मिलेगा। ओके, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में, और थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। सो डी थीटा अपॉन डी एक्स का वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट करेंगे, विच इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पे ये बन रहा है 2 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, 6 क्वेश्चन में हमें y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x गिवन है और dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, यानी कि y का x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना बहुत गलत साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, तो डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। अच्छा, क्वेश्चन ऑब्जर्व करने के बाद मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि x की जगह cos 2 थीटा पुट करना चाहिए। ओके, सो y इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यूज करेंगे उनको, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स, न्यूमरेटर एज इट इज cos 2 थीटा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज साइन स्क्वायर 2 थीटा, रूट हटेगा तो साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 tan इनवर्स। अच्छा, यहां पे क्या दिख रहा है? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा रखा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा, मतलब रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा है। ओके, y इक्वल टू tan इनवर्स, वैसे तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो इसको, cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, लेकिन ये कैसे आता है इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं हम यहाँ पे। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूँ। cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा को डायरेक्टली tan पाई बाई 4 माइनस थीटा कैसे लिख सकते हैं? cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा को लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। और 1 को लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हो। अच्छा, एक cos थीटा प्लस साइन थीटा डिनोमिनेटर के एक से कैंसिल हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर में एक बचेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा और न्यूमरेटर में बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos थीटा से अगर डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस। ओके, ऐसे बना 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा एंड दिस इज tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ओके, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा को एक्सपेंड करते तो यही मिलता है,
ठीक है, यानी कि cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। कभी कभी आपको ऐसा भी दिखता है cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो इस केस में ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, ओके, इरेज कर रहा हूं। सो यहां पे क्या मिला हमें 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, प्लस ओके 10 स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो 10 थीटा, इस 10 इनवर्स से 10 थीटा कैंसिल हो जाएगा तो अंदर बना साइन 2 थीटा। ठीक है, अच्छा यहां से 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू फाइनली मिल रहा है हमें पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस साइन 2 थीटा। ओके, पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस साइन 2 थीटा। अब थीटा को वापस से x के फॉर्म में रिप्लेस करना होगा क्योंकि हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। सो थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू कॉस 2 थीटा है। देखो x इक्वल टू कॉस 2 थीटा है, ठीक है, और y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस साइन 2 थीटा। y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस साइन 2 थीटा। सो थीटा की जगह क्या आएगा, आप देख सकते हो थीटा की जगह मेरे हिसाब से आना चाहिए 1/2 कॉस इनवर्स x। ठीक है, पहले कॉस इधर जाएगा तो ये बनेगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा, फिर थीटा इक्वल टू यहां से हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स x, 1/2 कॉस इनवर्स x। एंड साइन 2 थीटा की जगह कॉस 2 थीटा अगर x है तो साइन 2 थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये y अपना करो डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, पाई बाई 4 का हो गया 0, माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, और कॉस इनवर्स x का हो गया -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसको डमी x कंसिडर करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो रूट x बना, रूट x का 1/2 रूट x, लेकिन x की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वापस से डिफरेंशिएशन -2x। ठीक है, यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस बाहर आया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, न्यूमरेटर में x है और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखते हैं हमें ऑप्शन किस हिसाब से चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो 2 से 2 कैंसिल किया ना ये नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो सिंप्लीफाई करना इजी रहेगा। तो डिनोमिनेटर सेम है, क्या है 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 1 माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन, 1 माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड log x प्लस y इक्वल टू 2xy, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ y डैश 0 इज इक्वल टू, अच्छा हमें क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है log x प्लस y इज इक्वल टू 2xy, एंड फाइंड करना y डैश 0, y डैश 0 मतलब dy बाई dx एट x इक्वल टू 0। ओके, यानी कि dy बाई dx पहले फाइंड करो और फिर x की जगह 0 पुट कर दो। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन यहां पे x की जगह x प्लस वाई है तो इसको डमी x कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, सो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x की जगह x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में, इक्वल टू राइट हैंड साइड में कैसे डिफरेंशिएशन, यहां पे मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं इसका। ओके, सो राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन कैसे, 2 तो बाहर आ जाएगा और अंदर u इंटू वी लगेगा, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u 1, मतलब x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन प्लस y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx लिखते हैं जनरली, लेकिन y डैश भी लिख सकते हैं। ओके, इधर डिनोमिनेटर में x प्लस वाई और न्यूमरेटर में x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन y डैश इक्वल टू 2xy डैश प्लस 2y। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है क्योंकि बाद 2 है तो वो दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, x प्लस वाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस वाई डैश। अच्छा आगे है ना सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं हमें, मतलब ये सब सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि वाई डैश 0 फाइंड करना है ना, तो x की जगह 0 पुट करो, 0 पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करो तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि x की जगह तो हम 0 पुट कर देंगे, लेकिन y की जगह क्या पुट करें, यहाँ पे y दिख रहा है इधर भी y दिख रहा है तो y की जगह क्या पुट करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि भाई log x प्लस वाई
इक्वल टू 2xy गिवन है। तो जब x इक्वल टू 0 है ना, उस केस में y इक्वल टू कितना है, y की वैल्यू कितनी है, तो इसमें x इक्वल टू 0 पुट किया तो ये बनेगा log 0 प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू 0 इंटू वाई, यानी कि 0। मतलब ये बना log y इक्वल टू 0, log y इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू 1। मतलब x इक्वल टू जब 0 है ना तब y इक्वल टू 1 है। सो x की जगह 0, y की जगह 1 पुट करो और फिर देखो y डैश क्या आ रहा, 1 प्लस वाई डैश अपॉन x की जगह 0, y की जगह 1 इक्वल टू x की जगह 0 पुट किया तो ये पूरा 0 हो गया और y की जगह 1 पुट किया तो इधर 2। ठीक है, सो 1 प्लस वाई डैश, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं, राइट हैंड साइड में 2, यानी कि y डैश इक्वल टू 1। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Okay, question number 8. If g is inverse of a function f and f dash x equal to 1 upon 1 plus x raised to 7, then the value of g dash x is equal to. Okay, g f का इनवर्स है, इसका मतलब f g का भी इनवर्स है, यानी कि मैथमेटिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ f of g x इक्वल टू g of f x इक्वल टू x। ठीक है, g इज इनवर्स ऑफ फंक्शन f, यानी कि मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, एफ डैश एक्स गिवन है, जी डैश एक्स हमें जी के फॉर्म में फाइंड करना है। ओके, तो मैं फर्स्ट वाला रिलेशन ले रहा हूं, मतलब एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, इसके थ्रू हम जी डैश एक्स जी के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर इसका डिफरेंशिएशन करूं मैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स। ओके, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ऐसे लिखते हैं। लेकिन x की जगह अगर कोई और फंक्शन है तो उसको फिर डमी x कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि जी एक्स को मैं डमी x कंसीडर करूंगा। राइट, ये जी एक्स अपना यहां पे डमी x है, तो ये बना एफ एक्स का होता है एफ डैश एक्स। अब लिख सकता हूं एफ डैश एक्स, लेकिन x की जगह जी एक्स, तो जी एक्स का वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स। ठीक है, इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1। राइट, सो एफ डैश जी एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, यूजुअल नोटेशन वही, जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। सो हमें क्या फाइंड करना, जी डैश एक्स, जी डैश एक्स यहां से मिलेगा 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स। अब देखो एफ डैश एक्स हमें गिवन है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 7। अब मैं x की जगह अगर जी एक्स पुट करता हूं तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह जी एक्स पुट करना पड़ेगा, यानी कि 1 प्लस जी एक्स होल रेज टू 7, ऐसा बना। तो अगर एफ डैश जी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस जी एक्स रेज टू 7 है तो 1 अपॉन रेसिप्रोकल लेंगे दोनों साइड, तो ये ऐसा हो जाएगा 1 प्लस जी एक्स रेज टू 7। और ये क्या है, ये तो अपना जी डैश एक्स है, मतलब जी डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस जी एक्स रेज टू 7। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये वाला रिलेशन हमने काम में लिया है क्योंकि यहां से एफ डैश जी एक्स मिलेगा। एफ डैश एक्स गिवन है तो जी एक्स के फॉर्म में जी डैश एक्स फाइंड करने के लिए एफ डैश जी एक्स जैसा फॉर्म होना चाहिए और साथ में जी डैश एक्स है, तो इस तरह से जी डैश एक्स लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में एफ डैश जी एक्स, और यहां से सिंप्लीफाई करके हमने जी 1 अपॉन जी डैश एफ एक्स फाइंड किया है, विच इज 1 प्लस जी एक्स होल रेज टू 7। ऑप्शन सी करेक्ट। ओके, ओके, 9th क्वेश्चन, इफ x अंडर रूट वाई प्लस y अंडर रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू y, देन व्हाट इज dy बाई डी एक्स। ओके, dy बाई डी एक्स फाइंड करना मतलब y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, लेकिन ध्यान रखना ऑप्शन देख के लग रहा है कि सिर्फ x के फॉर्म में ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, ओके, x अंडर रूट वाई प्लस 1 प्लस वाई अंडर रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते पहले, डिफरेंशिएट करने से पहले। सो ये सेकेंड टर्म राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि x अंडर रूट वाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट एक्स प्लस 1। स्क्वायर किया दोनों साइड, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स प्लस 1। देखो हम इस तरह से क्यों सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया ना तो बहुत ही
खतरनाक फॉर्म बनेगा, उसको सिंप्लीफाई करना ईजी नहीं रहेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट के अंदर y तो रहेगा ही, इसको डमी एक्स कंसिडर करके करेंगे तो रूट के अंदर y रहेगा, उसको रिप्लेस करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, बिकॉज ऑप्शन से क्या लग रहा है हमें, किसी पे x के फॉर्म में आंसर आना चाहिए, मतलब y को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से डिफिकल्ट जाएगा। अगर इस मेथड से करेंगे तो ईजी रहेगा। और ये क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में भी मिलेगा 100%, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर वाई को राइट हैंड साइड भेज रहा हूँ, वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूँ, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक फैक्टर कॉमन दिख रहा है, इधर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई दो फैक्टर, और इधर एक्स वाई कॉमन लिया तो वाई माइनस एक्स। अच्छा, ये काम करते राइट हैंड साइड से माइनस कॉमन लेते ताकि ये भी एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ओके, सो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। अब मैं एक्स माइनस वाई को एक्स माइनस वाई से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स वाई के इक्वल नहीं है, ठीक है। जैसे ही कैंसिल आउट हुआ ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई डैश प्लस इधर u इंटू वी लगेगा, एक्स एज इट इज वाई का वाई डैश प्लस वाई एज इट इज एक्स का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 1 एंड y को राइट हैंड साइड भेज रहा हूँ, तो इधर बनेगा वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू -1 माइनस वाई, ठीक है। यहां से वाई डैश कॉमन लिया तो क्या दिख रहा है 1 प्लस एक्स, राइट। 1 प्लस एक्स से उसको राइट हैंड साइड भेजा तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स, और यहां से माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई। आप देख सकते हो आराम से, गलत नहीं कर रहा हूं। वाई डैश कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स, वो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में, इधर से माइनस कॉमन लिया तो अंदर 1 प्लस वाई, ठीक है। अच्छा, हम तो ये ठीक है, आंसर आ गया है, लेकिन हमें आंसर सिर्फ एक्स के फॉर्म में चाहिए। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। अच्छा, ये आइडिया कहां से मिला, कहां से लॉजिक मिला, क्योंकि दो ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर है, तो एक बार 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर करके देखते हैं, न्यूमरेटर में ऐसा बनना चाहिए। वैसे यहाँ पे भी ऑप्शन है, लेकिन देखते ना पहले मेजोरिटी वाले ऑप्शन। सो माइनस तो बार ये होगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ओके, मल्टीप्लाई होने पे ऐसा बनेगा अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये अपना वाई डैश है, ठीक है। ओके, इक्वेशन 1 से x प्लस वाई को मैं माइनस एक्स वाई रिप्लेस कर सकता हूँ, x प्लस वाई को माइनस एक्स वाई रिप्लेस किया तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। सो ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली क्या आंसर मिला, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में हमें y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x गिवन है और dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, मतलब y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। बट डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि सिंप्लीफाई करना फिर डिफिकल्ट जाएगा, और डिफरेंशिएशन भी डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स के अंदर रूट है, रूट के अंदर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है x की जगह हमें a cos टू थीटा सब्सटीट्यूट करना चाहिए। देखो, जब भी हमें 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स जैसा फॉर्म दिखता है तो वहां पे cos टू थीटा सब्सटीट्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 की जगह a है, इसलिए x की जगह a cos टू थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे। देखो ये क्या बन रहा है, y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स की जगह a cos टू थीटा अपॉन a प्लस a cos टू थीटा, ठीक है, ऐसा बनेगा। a न्यूमरेटर से कॉमन आया, डिनोमिनेटर से कॉमन आया, और वो आपस में कैंसिल हो गए, तो टेन इनवर्स अंदर बनेगा 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा, ठीक है। टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस टू थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस टू थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज टेन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो टेन थीटा, ठीक है। सो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, y इक्वल टू थीटा बना। अब देखो कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अगर यहां से थीटा को वापस से रिप्लेस करूं इधर से, तो पहले a नीचे आएगा, यानी कि ये बनेगा x अपॉन a इक्वल टू कॉस टू थीटा,
ठीक है, इधर सिंप्लीफाई करो, एक्स अपॉन ए इक्वल टू कॉस टू थीटा, ठीक है, टू थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस लेफ्ट हैंड साइड यानी कि कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, यानी कि थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। ओके, थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहां से, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो x की जगह x बाई ए है, इसलिए इसको डमी x कंसिडर करेंगे। ठीक है, ओके, कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह यहाँ पे x बाई ए है तो x बाई ए का स्क्वायर करो, और x बाई ए का डिफरेंशिएशन वापस से मल्टीप्लाई में विच इज 1/a, राइट। जैसे x बाई 2 का क्या होता है 1/2, x बाई 3 का क्या होता है 1/3, x बाई 10 का क्या होता है 1/10, वैसे ही x बाई ए का क्या होगा 1/a। ओके, सिंप्लीफाई करते, माइनस आएगा बाहर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में सिर्फ 1 है, डिनोमिनेटर में क्या है 2a, ये वाला है, और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये ए रूट के बाहर आएगा तो ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ए, और इस ए से कैंसिल हो जाएगा, मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा -1 अपॉन 2 अंडर √ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, ओके, 11th क्वेश्चन, यहाँ पे एक्स एंड वाई पैरामेट्रिक फॉर्म में, थीटा पैरामीटर है, एंड हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है थीटा इक्वल टू π/4 पे। ओके, तो पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, फिर x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y और dx स्क्वायर आएगा, और थीटा इक्वल टू π/4 पुट करने पे फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे dy बाई डी एक्स डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि x एंड y पैरामेट्रिक फॉर्म में है। x है यहाँ पे a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, एंड y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। सो dy बाई डी एक्स कैसे मिलेगा पता है, न्यूमरेटर में dy बाई डी थीटा और डिनोमिनेटर में dx बाई डी थीटा। सो न्यूमरेटर में y का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन a एज इट इज, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, लेकिन ध्यान रखना बार माइनस है तो दोनों टर्म में माइनस आएगा, माइनस थीटा एज इट इज, कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा एज इट इज थीटा का 1, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में ही तो कर रहे हैं। ओके ओके, डिनोमिनेटर में a एज इट इज, मतलब x का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, a एज इट इज कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ पे u इंटू वी, u एज इट इज और साइन थीटा का कॉस थीटा, प्लस थीटा साइन थीटा एज इट इज, थीटा का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, इतना ओके। सिंप्लीफाई करने पे ये क्या बन रहा है देखो, कॉस थीटा से कॉस थीटा न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, ए से ए भी कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बन रहा है, ये माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में थीटा कॉस थीटा, थीटा से थीटा भी कैंसिल हो गया। सो dy बाई डी एक्स हमें मिला है tan थीटा। ओके, सो इतना खतरनाक दिखने वाला क्वेश्चन dy बाई डी एक्स सिर्फ tan थीटा आया है। ओके, dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan थीटा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें x के रेस्पेक्ट में। सो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा डिफरेंशिएशन, लेकिन हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए हमें डी थीटा अपॉन डी एक्स वापस से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, आप ये मान सकते हो कि यहाँ पे थीटा को मैंने डमी x कंसिडर किया, सो थीटा को वापस से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर थीटा इज इट इज डी थीटा ओवर डी एक्स, डी एक्स ओवर डी थीटा आया है थीटा कॉस थीटा, दिख रहा है आपको, थीटा कॉस थीटा, सॉरी यहाँ से ए को कैंसिल किया ना हमने, सो ऐसे बोल सकते हो ना कि साइन इन माइनस साइन थीटा से कैंसिल हुआ, और डी एक्स अपॉन डी थीटा आया है ए थीटा कॉस थीटा, राइट, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए थीटा कॉस थीटा। सो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, 1 अपॉन ए थीटा कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो सेक, सो सेक स्क्वायर ऑलरेडी है तो सेक क्यूब थीटा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ए थीटा। अब हमें डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर
थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे फाइंड करना है, बस थीटा की जगह पाई बाई 4 पुट करो। सो सेक क्यूब पाई बाई 4, सेक क्यूब पाई बाई 4 अपॉन ए इंटू पाई बाई 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 अपॉन पाई ए एंड सेक पाई बाई 4 का वैल्यू √2, क्यूब करेंगे तो 2√2, मतलब फाइनल आंसर आएगा 8√2 अपॉन पाई ए, 8√2 अपॉन पाई ए, 8√2 अपॉन पाई ए। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स, y इक्वल टू ए कॉस log x and a d square y upon dx square plus b dy by dx plus c equal to 0, then the values of abc are, यानी कि अगर इसका दो बार डिफ्रेंशिएशन करें और वो डिफ्रेंशिएशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन किया तो इधर पुट करेंगे, दो बार डिफ्रेंशिएशन किया तो इधर पुट करेंगे, और वो इक्वल टू 0 हो रहा तो एबीसी का वैल्यू क्या है। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्वेश्चन का, हमें दो बार डिफ्रेंशिएशन करके इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएशन इधर करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, cos x का होता है sin x, लेकिन x की जगह log x है, तो log x का वापस से डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, समझे ना। log x को मैंने डमी x कंसिडर किया, डमी x, सो cos x का माइनस sin x, लेकिन x की जगह log x, तो log x का वापस है 1 अपॉन x। अच्छा, ये जो अपॉन x है इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स। ठीक है, ऐसा बना। एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं यहाँ पे, एक बार मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया, दूसरी बार यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करा, सो u इंटू वी लगेगा इधर, u एज इट इज v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू माइनस ए बार साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, लेकिन x की जगह यहाँ पे है log x, सो log x का वापस से डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x। ठीक है, ओके। अब x अगेन इधर मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स। ए कॉस लॉग एक्स की जगह मैं y पुट कर सकता हूँ ना, ए कॉस लॉग एक्स की जगह, सो ये हुआ माइनस y। ठीक है, x तो इधर मल्टीप्लाई हो गया था। अच्छा, y को अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, क्योंकि हमें इस तरह का फॉर्म बनाना ना, तो इसमें तो राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 है, सो y को माइनस वाई को लेफ्ट हैंड साइड लेके आया तो प्लस y होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो क्या दिख रहा है, a की जगह एक्स स्क्वायर, बी एक्स एंड सी वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर एक्स वाई, ऑप्शन बी। ओके।